हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन पार्ट है हेलो एल्केन्स चैप्टर का। इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। आइए देखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में कि ये होती क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ स्माइल ऑन योर फेस। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में वी हैव टेकन अ मॉलिक्यूल having IUPAC name 2-chlorobutane. We have taken 2-chlorobutane और इसमें जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसमें क्लोरीन डैश पोजीशन पे है, यानी जैसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो क्लोरीन स्क्रीन के अंदर की तरफ गया हुआ है, स्क्रीन से बाहर नहीं, स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो ये Cl बिलो द प्लेन ऑफ स्क्रीन लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम सोडियम आयोडाइड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे Na प्लस और I माइनस होगा। दिस I माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर। तो ये जो I माइनस होगा ये यहाँ अटैक करेगा बिकॉज इस कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा। इससे I और C में एक नया बॉन्ड बनेगा और एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड इस कार्बन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपने देखा Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा और Cl नेगेटिव की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, आयोडीन आएगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये क्लोरीन डैश पे यानी बिलो द प्लेन लाई कर रहा है, तो ये जो आयोडीन लाई कर रहा है ये किस पे लाई कर रहा है, वेज पे यानी अबव द प्लेन। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आई नेगेटिव अबव द प्लेन से अप्रोच करता है ताकि रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमाइज। यानी Cl अगर डैश पे है, बिलो द प्लेन है, तो आयोडीन विल बी एट द वेज पोजीशन। अगर क्लोरीन से जुड़े हुए कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या थी, अगर आप ध्यान दें तो पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी S, तो इस वाले केस में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी R। तो बेसिकली फिंकलस्टीन रिएक्शन गर्ल्स एंड बॉयज होती क्या है, इट इज़ अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होती है जिसमें एक हेलोजन को रिप्लेस करके दूसरा हेलोजन आता है। जनरली वो हेलोजन जो होता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन होता है तो इस केस में I नेगेटिव विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। आई नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है। सोडियम आयोडाइड की बजाय यहाँ पे हम पोटेशियम आयोडाइड की भी ले सकते हैं। एसीटोन जो होता है इट इज़ अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। अब पॉइंट की बात क्या है, पॉइंट की बात इसमें कुछ ऐसी है कि देखिए Cl वाला बॉन्ड जो है कार्बन से जो बना हुआ है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और I वाला जो बॉन्ड बना हुआ है इट इज़ अ वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के वीक बॉन्ड बनना फिजिबल नहीं होना चाहिए, यानी रिएक्शन एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए, पर एक्चुअल में रिएक्शन होती है। तो ऐसा क्या होता है, क्या ऐसी बात है जो इसको फेवर करती है डिस्पाइट द फॉर्मेशन ऑफ वेरी वीक बॉन्ड ऑफ बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन। तो देखिए इसमें होता कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा यहाँ पे बनेगा NaCl। अब होता कुछ ऐसा है कि NaCl में जो क्लोरीन एटम है इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एसीटोन जो होता है सॉल्वेंट उसके मॉलिक्यूल इस क्लोरीन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन की वजह से ये NaCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये प्रेसिपिटेट रिमूव हो जाएगा। यानी आपने देखा NaCl की लेस सोल्युबिलिटी होती है एसीटोन में, जिसकी वजह से इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये रिमूव हो जाता है। अब आप सभी को शायद ली चैटलियर प्रिंसिपल यानी LCP शायद पता होगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर यहाँ से प्रोडक्ट से अपने NaCl को निकाला तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड में। तो धीरे धीरे यही होगा, ये Cl निकलता रहेगा, NaCl प्रेसिपिटेट आउट होता रहेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती रहेगी। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है जिसमें कायरल सेंटर मौजूद है और ब्रोमीन जो है वो अबव द प्लेन यानी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ ब्रोमीन तुम्हारे फेस की तरफ आ रहा है, बच के रहिए। तो यहाँ पे ब्रोमीन रिमूव होगा और ब्रोमीन रिमूव होके आयोडीन आ जाएगा। पर आप सोचिए ब्रोमीन वेज पे लाई कर रहा है तो जो आई नेगेटिव है वो कहाँ से अप्रोच करेगा, वो इसके पीछे यानी बिलो द प्लेन से अप्रोच करेगा और Br नेगेटिव को रिमूव कर देगा। अगर Br नेगेटिव यहाँ रिमूव होगा तो यहाँ पे आयोडीन आएगा डैश पोजीशन पे। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें कॉन्फ़िगरेशन S2R या R2S हो गई, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी इस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इन्वर्जन हो गया। इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन। लेट अस टेक, वी हैव टेकन Cl हेयर, यहाँ पे हमने H लिया और आइए अब इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे Cl निकलेगा और उसकी जगह पे आयोडीन आएगा।
लेकिन उसको दिखाएंगे कैसे? तो देखिए आई नेगेटिव जो होगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो Cl की साइड से वो आना प्रेफर नहीं करेगा ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। नहीं तो Cl के नेगेटिव में और I के नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो I नेगेटिव यहाँ से अप्रोच करेगा और Cl को रिमूव कर देगा। अब देखिए Cl जो है वो फ्रंट में लाई कर रहा है और I नेगेटिव बैक से अटैक कर रहा है, तो I नेगेटिव बैक साइड में सब्स्टिट्यूट होगा और H यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? मिथाइल। ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। इट इज़ अ हाइलाइड एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें जनरली हेलोजन को हटा के आयोडीन आ जाता है। आयोडीन का आना फिजिबल नहीं होना चाहिए था पर एक्चुअली फिजिबल होता है बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट एज इट इज़ इनसोल्यूबल इन एसीटोन। एसीटोन क्या करता है? उस एनायन को काफ़ी रिपेल करता है। तो लीच-एटल प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। उसके बाद आपने देखा अगर लीविंग ग्रुप वेज में लाइक कर रहा है तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस में आएगा? डैश में आएगा। Okay guys, thanks for watching this video. Please subscribe and share as much as you can. Thank you.